नमस्कार। आज का विषय है कृषिकाः कर्मवीराः। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम में यह 8वां पाठ है, जिसका नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले पाठ के बारे में आपको जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज यहाँ इस वीडियो में आप 8वां पाठ है कृषिकाः कर्मवीराः के बारे में समझेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सूर्यस्तपत मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। सूर्यस्तपम, सूर्य तपता है। सूर्यस्त का तात्पर्य होगा सूर्य, तपत का तात्पर्य होगा तपे। ठीक, और मेघा, मेघा मतलब बादल बरसे। सूर्य तपे या मेघ मतलब बादल बरसे। ठीक, वा वर्षन्तु अथवा बादल बरसे, विपुलम जलम अत्यधिक जल। सूरज तपे या मेघ माने बादल, वा माने अथवा, वर्षन्तु माने वर्षा करे, विपुलम माने बहुत सारा, जलम माने जल। सूर्य तपे अथवा बादल बहुत सारा जल बरसात करे, लेकिन क्या होता है? कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेऽपि कर्मठो। कर्मठो मतलब कर्मठी रहते हैं, काम करते रहते हैं। नित्यम माने हमेशा, शीतकाले मतलब शीतकाल में भी। कौन? कृषिका कृषको मतलब किसान और उसकी पत्नी हमेशा, नित्यम माने हमेशा ही हैं। शीतकाले मतलब ठंडी के मौसम में भी, ठंड का मौसम हो अथवा सूर्य तपे अथवा बादल बहुत बरसात करे, लेकिन कृषिका और कृषको मतलब कृषक और उसकी पत्नी नित्यम माने हमेशा, लगातार, शीतकाल में भी, ठंडी के मौसम में भी, कर्मठों मतलब कार्य में लगे रहते हैं, नित्य कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। अगला श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे माने होगा गर्मी में, शरीरम माने शरीर में। ठीक, गर्मी में शरीर, सस्वेदम, स्वेद माने होता है पसीना, पसीने के साथ मतलब क्या रहे? तर रहे। शीते कंपमयम सदा, और शीतकालीन में मतलब ठंडक के नाते सदा कंपायमान होता रहे या कंपकपाता हो तब भी। हलेन च कुदालेन तो, हल और कुदाल। ठीक, हल और कुदाल मतलब होता है फावड़ा। हल और फावड़े से, कुदालों से क्या करते हैं? तू क्षेत्राण कर्षतः, हल और फावड़े से भी क्या करते हैं? क्षेत्राण माने खेतों को, कर्षतः मतलब जोतते रहते हैं। ग्रीष्म का, गर्मी का मौसम हो, शरीर से पसीना निकले, अथवा ठंडक का मौसम हो, शरीर कांपता रहे। ठीक, हलेन च कुदालेन, लेकिन उसके बाद भी हल से और कुदाल से क्षेत्राण कर्षतः मतलब खेत को जोतते रहते हैं। कौन? किसान लोग। ठीक, जैसे सूर्यस्तपत, सूर्य तपता हो, मेघ बहुत सारा जल बरसता हो, लेकिन फिर भी ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम हो, शरीर से पसीना निकलता हो, शीतकाल हो, कंपित होता हो, शरीर कांपता रहता हो, लेकिन उसके बाद भी कृषिका और कृषको हमेशा काम में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। कैसे करते हैं? हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राण कर्षतः है। हल से और कुदाल से भी, कुदाल से मतलब फावड़े से भी, क्षेत्राण मतलब खेतों को, कर्षतः मतलब जोतते रहते हैं। पादयोर्न, अगला है देखिए, अगला श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न, पदत्राणे शरीरे वसनान, पादयोर्न मतलब पैरों में जूते या चप्पल नहीं होते हैं। पदत्राणे मतलब पैर में, त्राण मतलब क्या नहीं होते हैं? जूते भी नहीं होते हैं, और क्या नहीं होते हैं? चप्पल भी नहीं होते हैं। लेकिन पदत्राण का अर्थ होता है जूते। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? जूते। शरीरे वसनानि नो, शरीरे मतलब शरीर में, वसनानि मतलब वस्त्र भी, नो माने नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम
सुखम दूरे ही तिष्ठत, निर्धनों का जीवन हमेशा कष्ट में, कष्ट मतलब कष्ट में ही व्यतीत होता है। सुखम मतलब सुख तो दूरे माने बहुत दूर ही, तिष्ठत माने बैठा रहता है। निर्धनों से क्या है, सुख बहुत दूर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि पैरों में उनके जूते या चप्पल नहीं होते हैं और शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। जीवन निर्धन और कष्ट से भरा होता है। ऐसे लोगों से सुख तो बहुत दूर ही रहता है। ऐसे लोगों से सुख बहुत दूर रहता है, उनके पास सुख कभी नहीं आता है निर्धन लोगों के पास। ठीक, अगला श्लोक है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यत। गृहम जीर्णम मतलब टूटा फूटा या पुराना जो घर है, जो पुराना घर है। गृहम माने घर, जीर्णम माने पुराना, ना माने नहीं, वर्षास माने वर्षा को है, और वृष्टिम मतलब वर्षा के पानी को रोकने में सक्षम होता है। ठीक है, वारयितुम क्षमम मतलब क्षमा नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। इसी प्रकार से जो कर्मवीर हैं, कर्म की वीरता में लगे हुए हैं, अर्थात उनका कार्य करने के प्रति जिनका निष्ठा है, ठीक, ऐसे किसानों को कोई रोक नहीं सकता है। टूटा फूटा घर बारिश में पानी को अंदर आने से रोकने में सक्षम नहीं होता है। टूटा फूटा घर जो होता है, गृहम जीर्णम न वर्षात वृष्टिम वारयितुम क्षमम, जो टूटा फूटा घर है, जो पुराना मकान है, झोपड़ी है, वह वर्षा के जल को घर में आने से, बारिश के पानी को अंदर आने से, घर में आने से रोकने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या, तथा मतलब फिर भी कर्मवीरत्वम, जो कर्मवीर होते हैं, ऐसे कर्मवीर जो होते हैं, जो काम करने में सक्षम होते हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो किसानों की कर्मवीरता अर्थात उनकी कार्य के प्रति निष्ठा कभी नष्ट नहीं होती। कृषकाणाम न नश्यत, कभी भी किसानों की निष्ठा जो है, कर्मवीरत्व जो है उनका नष्ट नहीं होता है। कि चाहे उनके घर में पानी भले आ रही है, लेकिन पानी आने के बावजूद भी वो अपने कर्म में लगे रहते हैं हमेशा। ठीक है, तत्पर रहते हैं। अगला श्लोक है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। ठीक, तयोः श्रमेण, तयोः माने होता है उन दोनों के, श्रमेण मतलब श्रम से, तयोः माने उन दोनों के, श्रमेण माने श्रम से, क्षेत्राणि माने क्षेत्र, सस्य पूर्णान सर्वदा, सस्य पूर्णान मतलब क्या होती है, हरी भरी फसलों से भर जाते हैं। ठीक, तयो श्रमेण मतलब उन दोनों के, किसके, कृषक और कृषिका जो हैं, किसान और किसान की पत्नी के कर्म रूपी वीरता से क्या होते हैं, क्षेत्राण मतलब जो खेत होते हैं, सस्य पूर्णान सर्वदा हमेशा हरे भरे या फसलों से भरे हुए होते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरित्री मतलब धरती सरसा जाता मतलब सरस हो गई, अर्थात हरी भरी हो गई, जो कि पहले सूखी कटीली झाड़ी आदि से घिरी रहती थी। कंटकावृता, कंटक आवृता, आवृत मतलब घिरी रहती, कंटक मतलब कांटों से शुष्क रहती थी, है, जहाँ कोई अन्न नहीं उपजता था, हरी भरी नहीं रहती थी, कांटों से घिरी रहती थी, झाड़ियाँ बनी रहती थी। लेकिन ऐसी धरती कृषि उन दोनों के कृषक और उनकी पत्नी के कर्म वीरता से क्या है, सदैव हरी भरी है, फसलों से भरी हुई है। ठीक, भरी हुई रहती है। अगला है, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यो एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यो एव तौ, तौ माने वे दोनों, एव माने भी, भूख और प्यास से क्या है, सभी को नित्य शाक अन्न फल दूध देकर भी क्या है, हमेशा खुद नहीं खाते हैं। वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल, सभी को नित्य शाक, शाक मतलब होता है साग सब्जी, ठीक, अन्न फल दूध देकर भी क्या करते हैं, ऐसे क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन लोगों को, सर्वेभ्यो मतलब सभी लोगों को क्या करते हैं, नित्य मतलब हमेशा साग सब्जी अन्न दूध ऐसा उपजा के सबको मतलब प्रदान करते हैं। ऐसे
जनपालक जो हैं, ऐसे जो जनपालकों विचित्र जनपालकों, ऐसे जनपालक विचित्र होते हैं जो खुद दुखी होकर के भी, इतना कर्मठी होकर के भी, इतना काम करके भी, काम में तत्पर होकर भी सबको क्या करते हैं, अन्न जल दूध साग सब कुछ क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। इतना तत्पर होकर के सर्दी गर्मी जाड़े और बरसात के मौसम में इतना काम करके भी, मेहनत करके भी वो क्या करते हैं, सबको सब चीज़ प्रदान करते हैं। ऐसे जनपालक क्या होते हैं, विचित्र होते हैं। इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से कृषि का कर्मवीरा नामक पूरा पाठ हमने आपको बताया। अब आइए इस पाठ पर आधारित जो शब्दार्थ हैं उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए शब्दार्थ जो हैं, तपत का अर्थ होगा तपाए जलाए, मेघा का अर्थ होगा, मेघा माने होता है बादल, मेघ माने बादल होता है, विपुलम माने अत्यधिक, कृषिका माने महिला, कृषिका माने क्या होता है, महिला किसान जो होती है उसको कृषिका कहा जाता है। आगे क्या है, शीतकाले मतलब शीतकाल में भी, कर्मठो माने क्या होगा, परिश्रमी, कर्मठो माने परिश्रमी, कर्मठो द्विवचन है। ठीक, परिश्रमी, सश्वेद मतलब पसीने से युक्त, कंपमयम मतलब कांपता हुआ, हलेन माने हल के द्वारा, कुदालेन माने फावड़े के द्वारा, क्षेत्राण माने खेत, पदत्राणे मतलब जूते, वसनान मतलब वस्त्रों या कपड़े, कष्टम माने तकलीफ या दुख, जीर्णम माने पुराना, वृष्टि माने वर्षा को, वारयितुम, वारयितुम का अर्थ होगा दूर करने में या रोकने में। ठीक, क्षमम मतलब होगा सामर्थ, कर्म वीरत्व माने कर्मवीरता, नश्यति, नश्यति माने क्या होता है, नष्ट होती है, शस्य पूर्णान मतलब फसल से युक्त, धरित्री माने पृथ्वी या धरती, सरसा माने रस से युक्त सरस, शुष्का माने सूखी, कंटकावृता मतलब कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा त्रिशाकुलो मतलब भूख प्यास से बेचैन, विचित्रो मतलब अद्भुत या विचित्र, जनपालको मतलब लोगों के पालनहार। अब आगे देखिए इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके बारे में। प्रश्न क्या है, उच्चारणम कुरुत हिंदाम अर्थम च लिखत, उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण कीजिए, हिंदाम माने हिंदी में, च माने और, लिखत माने लिखिए, अर्थम माने अर्थ, उच्चारण कीजिए और हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ देखिए दिया है उच्चारण कीजिए और हिंदी में अर्थ लिखिए। सूर्यस्तपत मतलब सूरज तपे, जीर्णम माने होगा पुराना, शीतकालेप, शीतकालेप का अर्थ होगा शीतकाल में भी, कृषिकाणाम मतलब किसानों की, वारयितुम, वारयितुम मतलब रोकने या दूर करने में, ग्रीष्म माने गर्मी में, शस्य पूर्णान, शस्य पूर्णान मतलब फसल से युक्त, धरित्री माने धरती, पदत्राणे मतलब चप्पल या जूते, कंटकावृता मतलब कांटों से घिरे हुए, कंटकावृता मतलब कांटों से घिरा हुआ या कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा त्रिशाकुलो मतलब भूख प्यास से जो व्याकुल है बेचैन है, पादयोर्न मतलब पैर में। दूसरा प्रश्न है, वर्ण वियोजनम कुरुतः, वर्ण विच्छेद कीजिए, वियोजन करिए मतलब अलग अलग करिए, वर्ण विच्छेद करिए। कंटकावृता, अब इसका हो जाएगा देखिए, क हलंत वाला क रहेगा चूँकि मात्रा अ अलग हो रहा है, क प्लस अ प्लस ड़ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस व प्लस री प्लस त हलंत वाला प्लस आ। ठीक, कंटकावृता। आगे क्या है, सस्य पूर्णान, सस्य पूर्णान का क्या होगा, श प्लस अ प्लस श प्लस य प्लस अ प्लस य प्लस उ प्लस र प्लस ड़ प्लस आ प्लस न प्लस ई, क्या हो गया, सस्य पूर्णान। फिर आगे देखिए पादयोर्न, इसका होगा प प्लस आ प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस ओ प्लस र प्लस न प्लस अ, क्या हो गया, पादयोर्न। आगे है पदत्राणे, इसका क्या होगा, वर्ण वियोजन, प प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस त्र प्लस त प्लस र प्लस आ प्लस ड़ प्लस ए, पदत्राणे। ठीक, आगे क्या है, क्षुधा त्रिशाकुलो, यहाँ क्या होगा, छ प्लस उ प्लस ध प्लस आ प्लस त प्लस री प्लस स प्लस आ प्लस क प्लस उ प्लस ल प्लस औ, क्या हो गया, क्षुधा त्रिशाकुलो। अब आगे देखिए दिया क्या है,
निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। आगे का प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो हैं एक पद में लिखना है। जैसे एक पद में कैसे लिखना है इसको देख लीजिए आप लोग। प्रश्न दिया है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। जैसे देखिए क्षेत्राणि केन सस्य पूर्णान भवन्ति, मतलब जो खेत हैं कैसे सस्य पूर्णान हो जाते हैं, फसलों से हरे भरे कैसे हो गए हैं, तो कैसे हुए हैं, श्रमेण मतलब श्रम के द्वारा, मेहनत करने से, किसानों के श्रम से। अगला प्रश्न क्या है, शरीरम कदा स्वेद युक्तम भवत, शरीरम कदा स्वेद युक्तम भवति, तो शरीरम ग्रीष्मे स्वेद युक्तम भवत, इसका होगा ग्रीष्मे। आगे है गा वाला, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यत, किसकी कर्म वीरता नष्ट नहीं होती है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, कृषकाणाम। ठीक, कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यत, यहाँ होगा एक पद में उत्तर देना, तो हो जाएगा कृषकाणाम। अगला प्रश्न है धरित्री की दृषि जाता है, तो धरित्री की दृषि जाता, इसका क्या हो जाएगा, सरसा जाता। ठीक, फिर है शीते शरीरम की दृशम भवत, शीत से शरीर कैसा होता है, तो इसका हो जाएगा कंपमयम भवत, शीते शरीरम कंपमयम भवत। अगला प्रश्न है गृहम को वारयितुम न शक्नोत, मतलब घर जो है किसको रोकने में सक्षम नहीं होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वृष्टिम वारयितुम न शक्नोत। आगे प्रश्न देखिए, उचित विकल्प चिन्हित, उचित विकल्प को चुनिए। ठीक, कृषकात दूरे किम तिष्ठत, कृषक से दूर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा सुखम कृषकात दूरे तिष्ठत। ठीक, क विचित्र, अगला प्रश्न है क विचित्रो अस्तः, कौन विचित्र होता है, तो जनपाल को विचित्र अस्तः। अगला है कुत्र पदत्राणे न अस्तः, कुत्र पदत्राणे न अस्तः, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कृषको, इसका हो जाएगा कृषको। अगला प्रश्न है के वर्षंतु मेघा वर्षंतु। अगला है कह तपतु, मतलब सूर्य तपतु। अगला प्रश्न है श्रमेण का सरसा भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि धरित्री ये होगा श्रमेण धरित्री सरसा भवत। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्व वाक्येन लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में, मतलब पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्या है, कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक जो है कैसे खेत को जोतता है, तो यहाँ क्या होगा हलेन च कुदालेन, तो हाँ कृषिका क्षेत्राणि कर्षतः। अगला प्रश्न है ख वाला, क्या है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, केशाम कर्म वीरत्वम मतलब कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, इसका उत्तर होगा कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। अगला प्रश्न है गा वाला, कौ सदा कर्मठो भवतः, कौन सदा कर्मठी भवत मतलब होता है, उत्तर होगा कृषको सदा कर्मठो भवतः। अगला प्रश्न है कृषिका सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, तो इसका उत्तर होगा कि कृषिका सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, तो यहाँ हो जाएगा कृषिका सर्वेभ्यः कृषिका सर्वेभ्यः शाकम फलम दुग्धम यच्छन्ति। ठीक, अगला प्रश्न है धरित्री पूर्व कीदृशी आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा धरित्री सरसा जाता या शुष्क कंटकावृता। ठीक, अगला प्रश्न है कृषकाणाम जीवनम कीदृशम भवति, कृषकों का जीवन कैसा होता है, तो इसका उत्तर होगा विचित्रम जनपालकः भवत, कृषकाणाम जीवनम विचित्रम जनपालकम भवत। आगे प्रश्न दिया है श्लोकान योजयत लिखत च, श्लोक के अंशों को मिलाइए और लिखिए। देखिए आगे प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित श्लोकान योजयत लिखत च, श्लोकों को जोड़ करके पूरा करना है, श्लोक के अंशों को जोड़ करके पूरा करके लिखना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। अब इसमें देखिए क और ख दो कॉलम दिया है, क कॉलम में कुछ अंश दिए हैं, कुछ ख वाले में, क वाले का ख वाले से जोड़ करके मिला करके यहाँ देखिए प्लस करके लिखना है। ठीक, पहला क्या दिया है पादयोर्न पदत्राणे, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका पादयोर्न पदत्राणे,
तो क्या होगा, शरीरे वसनानि नो, यहाँ देखिए मिला करके, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। खा है तयो श्रमेण क्षेत्राणि, तयो श्रमेण क्षेत्राणि, तो इसका हो जाएगा सस्य पूर्णान सर्वदा, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णान सर्वदा। अगला है ग वाला, क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, तो इसका हो जाएगा विचित्रो जनपालक। ठीक, फिर है सूर्यस्तपत मेघा वा, तो सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षंतु विपुलम जलम। ठीक, अगला है च वाला, हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राण कर सता, इसका ये हो जाएगा। ठीक, तो तू क्षेत्राण कर सता। अगला है छ वाला, धरित्री सरसा जाता, इसका हो जाएगा धरित्री सरसा जाता, और या शुष्का कंटकावृता, या शुष्का कंटकावृता, देखिए यहाँ है। अगला क्या है, गृहम जीर्णम न वर्षास, तो इसका हो जाएगा तो तू क्षेत्राण कर सता है, तो तू क्षेत्राण कर सता, देखिए यहाँ दिया है। आगे आइए, आगे देखते हैं। अब इस पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न हैं। जैसे देखिए प्रश्न दिया है 7वां प्रश्न, निम्नलिखिता नाम श्लोका नाम हिंदाम अनुवादम कुरुतः, मतलब निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कुरुतः माने कीजिए। अब यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है, पादयोर्न पदत्राणे, यहाँ ये श्लोक दिया है, आपको इसका अनुवाद करना है, पादयोर्न पदत्राणे क्षेत्राणि कर्षता, तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। पहले आप श्लोक देखिए, दिया है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षता, ये दिया है ना। अब यहाँ इसका आप देखिए अनुवाद कैसे होगा, पादयोर्न मतलब जो पैरों में जूते या चप्पल नहीं होते हैं, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, जीवन निर्धन और कष्ट से भरा होता है, और ऐसे तो मतलब इनसे तो सुख दूर ही रहता है, किनसे, किसानों से। कैसे, और ये लोग मेहनत कैसे करते हैं, देखिए गर्मी में शरीर पसीने से तर हो और सर्दी में कपकपाता हो, तो भी दोनों मतलब किसान और उनकी पत्नी दोनों जो है हल और फावड़े से खेतों को जोतते हैं, अर्थात कार्य करते हैं। ऐसे किसानों से, किसानों के पैरों में जूते या चप्पल नहीं होते हैं, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, जीवन निर्धन और कष्ट से भरा होता है, और सुख तो इनसे जैसे दूर ही रहता है, सुख इनसे छुआ भी नहीं गया है। ठीक, अगला श्लोक है, गृहम जीर्णम न, गृहम जीर्णम न और कृषकाणाम न नश्यति, गृहम जीर्णम न कृषकाणाम न नश्यति। ठीक, तो यहाँ होगा गृहम जीर्णम न, टूटा फूटा घर बारिश में पानी को अंदर आने से रोकने में सक्षम नहीं होता है, फिर भी किसानों की कर्मवीरता अर्थात उनकी कार्य के प्रति निष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे तत्पर रहते हैं, काम करने में लगे रहते हैं। अगला है सूर्यस्तपत मेघा शीतकाले कर्मठो, कर्मठो, सूर्यस्तपत मेघा शीतकाले कर्मठो, इसका हो जाएगा क्या, मतलब सूरज तपे, सूरज तपत मतलब सूरज तपे, बादल बरसे अथवा बहुत अधिक पानी हो जाए, किसान और किसान की पत्नी खेती के काम में ठंड के मौसम में भी नित्य कार्य करते रहते हैं, वहाँ से वे घबराते नहीं। ठीक है, नित्य कार्य करते ही रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तयोः श्रमेण शुष्का कंटकावृता, तयोः श्रमेण शुष्का कंटकावृता, तयो मतलब उन दोनों के, श्रमेण माने श्रम से, सदा फसलों, खेत जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, फसलों से हरे भरे रहते हैं, धरती सरस हो गई अर्थात हरी भरी हो गई, जो कि पहले सूखी कंटीली झाड़ी आदि से घिरी होती थी, ऐसी धरती फसलों से भर गई है और सरस मतलब हरी भरी हो गई है। ठीक, आगे है व्याकरण ज्ञानम, कुछ व्याकरण ज्ञानम है, इसको देखिए जो याद करने लायक है कि प्रस्तुत पाठ की श्लोक संख्या 6 में आगत पद क्षुधा त्रिशाकुलों पर ध्यान दें। यह सब क्षुधा त्रिशाकुलों जो ये शब्द आया है पाठ में, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे यह शब्द 3 शब्दों के योग से बना है, कौन कौन, क्षुधा, त्रिषा और आकुलो,
क्षुधा, तृषा और आकलो 3 शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें प्रथम 2 शब्दों में समास हुआ है और अंतिम 2 शब्दों में क्या हुआ है, संधि हुआ है। पहले इसमें समास हुआ है, बाद में क्या हुआ, संधि होता है। अब सबसे पहले आप जानिए समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं, तभी तो आप जान पाएंगे कि कैसे समास हुआ है और कैसे संधि हुआ है। तो सबसे पहले आप जानिए समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी निकल जाए। ठीक, अर्थ में परिवर्तन ना हो, अर्थ निकल जाए, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को समास कहते हैं। समास किए गए पदों को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं और समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, क्षुधा तृषा कुलों का विग्रह क्षुधा क्या होगा, क्षुधा तृषा कुलों का विग्रह क्या हो जाएगा, क्षुधा च तृषा च होगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा क्या, क्षुधा च तृषा च। ठीक, आगे देखिए, उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित पदों को समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित पद दिए गए हैं जिसमें समास विग्रह करना है। जैसे हरिहरो, हरिहरो का क्या होगा, हरि च हरौ च। ठीक, गंगा यमुने, गंगा च यमुने च। सीता रामो, सीता च रामो च। शीतोष्णम, शीतः च उष्णम च। बाल वृद्धो, बाल च वृद्धो च। शिव केशवो, शिव केशवो, शिव च केशव च। ठीक, और क्या है, भीमार्जुनो, भीम और अर्जुन, जैसे भीम च अर्जुन च। कृष्णार्जुनो, कृष्ण च अर्जुन च। ठीक, अब यहाँ देखिए संधि क्या है, तृषा और आकलो 2 शब्दों के अंतिम तथा प्रथम वर्णों के योग से त्रिशाकुलो शब्द बना है। शब्दों के मिलने की यह विधि क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। शब्दों में जो वर्णों का मेल होता है, वर्ण क्रम का मेल होता है, वही संधि कहलाती है। और संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अंतिम स्वर के साथ प्रथम स्वर के मिलने से स्वर में जो परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि होता है। स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं जिसमें से दीर्घ संधि एक है। ठीक, दीर्घ संधि का सूत्र है क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। ये किसका सूत्र है, दीर्घ संधि का सूत्र है। इसके अनुस्वार यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ री री स्वरों के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, दीर्घ उ और री हो जाता है। उदाहरण के आधार पर जैसे निम्नलिखित शब्दों में संधि करके लिखिए। जैसे देखिए, त्रिशाकुलो, त्रिशाधन आकुलो बराबर त्रिशाकुलो। यहाँ आ और आ, दीर्घ आ मिलने से दीर्घ आ हुआ है। ठीक है, विद्याधन आलय विद्यालय। महीधन इंद्र महेंद्र। वनधन अग्नि वनाग्नि। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। श्रीधन ईश श्रीश। रविधन इंद्र रविंद्र। हिमधन आलय हिमालय। हरिधन ईश हरीश। इस प्रकार से हमने आपको संधि और समास विधि भी समझाया जो पाठ पर आधारित है। कृषि का कर्म वीरा नामक पाठ पर आधारित है। पूरा पाठ भी हमने श्लोक व्याख्या प्रश्नोत्तर सहित समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।